Hello and welcome to my channel. Today we will see about method overriding. इसके पहले हमने देखा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता था, जैसे कि मेथड के नाम एक जैसे है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, तो वो हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर भी थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी मेथड के नाम एक जैसे ही होते हैं, जो नाम मतलब रहता है वही नाम दूसरा रहता है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, यहाँ पर जो आपकी सुपर क्लास है और चाइल्ड क्लास है, दोनों का मेथड जो है उसका नाम जो है वो सेम रहता है। मतलब क्या है, अगर सब क्लास का नाम और आपकी पेरेंट क्लास का नाम अगर सेम है, एक जैसा है, देन इट इज कॉल्ड अ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग ओके। मतलब यहाँ पे चाइल्ड क्लास का भी नाम वही है, चाइल्ड क्लास में जो मेथड उसका भी नाम क्या है, जो नाम है वही नाम पेरेंट क्लास का है। तो इसमें 3 रूल्स है। जैसे कि पहला रूल तो यही हो गया कि मतलब जो मेथड का नाम चाइल्ड क्लास में है, वही नाम पेरेंट क्लास में भी है। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, मतलब जो उसमें पैरामीटर है वही पैरामीटर आपके जो मतलब जो पैरामीटर सब क्लास में है, वही पैरामीटर आपके सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में रहने को ना। और देयर मस्ट बी अ इज अ रिलेशनशिप, मतलब इनहेरिटेंस। मतलब बिना इनहेरिटेंस के तो सब क्लास और पेरेंट क्लास तो हो ही नहीं सकती। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट 3 रूल है, 3 ही रूल है कि मतलब ये देख के समझ में आ रहा है, डेफिनेशन देख के समझ में आ रहा है कि मतलब अगर किसी चाइल्ड क्लास का मेथड और पेरेंट क्लास का मेथड का नाम एक जैसा है, तो उसको बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो वही मतलब उसके 3 रूल बन गए। मतलब ये मतलब थोड़ा-सा विजुअलाइज़ेशन अच्छा लगेगा कि मतलब उसमें ये 3 रूल होना चाहिए। मेथड मतलब सेम नाम होना चाहिए। जो पैरामीटर सब क्लास में वही पैरामीटर में पैरामीटर भी चेंज नहीं होने को ना। ठीक है? ओवरलोडिंग में पैरामीटर चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है? ओवरलोडिंग जो रहेगा उसमें पैरामीटर चेंज होंगे तभी वो ओवरलोडिंग रहेगा। ठीक है? लेकिन ओवरराइडिंग में पैरामीटर भी चेंज नहीं होना, पैरामीटर सेम रहना चाहिए। पैरामीटर अगर अलग पैरामीटर अगर अलग-अलग है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। ठीक है? तो मेथड के जो पैरामीटर है, मतलब जो वो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब वो जो उसकी जो वैल्यू जो एक्सेप्ट करता है मेथड जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स वो भी सेम होना चाहिए। मतलब उसका जो टाइप है, जब जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर वो सेम रहना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वहाँ पर इनहेरिटेंस होना चाहिए। हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अलग-अलग प्रोग्राम लिखा है, एक व्हीकल 1 के लिए और एक व्हीकल 2 के लिए। और ये पहले वाले प्रोग्राम का नाम है बाइक 1, क्योंकि इसके अंदर आपका मेन मेथड है। तो उसके पहले पब्लिक नहीं लिखा है, तो आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला वाला प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है, रन। और बाइक 2 में बाइक 1 जो जो एक्सटेंड किया व्हीकल को, इसमें कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है, मतलब मेन मेथड ही है। मैंने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। तो हमको पता ही है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं पेरेंट क्लास के मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे कि मैंने बाइक 1 ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक 1 लिखा और ओबीजे डॉट रन किया, ठीक है? तो क्या प्रिंट होगा, व्हीकल इज रनिंग। उसका आउटपुट क्या रहेगा, व्हीकल इज रनिंग। ठीक है? तो ये हमको पता ही है, ये चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं पेरेंट क्लास के सारे वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ओबीजे डॉट रन, तो ये मेथड कॉल होगा और ये डिस्प्ले में आ जाएगा व्हीकल इज रनिंग। नाउ अब हम आते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये व्हीकल 2 है, ये आपकी पेरेंट क्लास है। और बाइक 2 जो है ये चाइल्ड क्लास है। मतलब बाइक 2 ने व्हीकल को एक्सटेंड किया है, मतलब क्लास बाइक 2 एक्सटेंड्स व्हीकल 2। और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल क्लास में जो मेथड है वही मेथड बाइक 2 में भी है। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग। तो आप देख सकते हैं ये भी नॉन पैरामीटराइज का मेथड है, और ये भी नॉन पैरा मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका भी रिटर्न टाइप नहीं। मतलब ये बिल्कुल सेम है। जो मेथड पेरेंट क्लास में है, वही मेथड आपके सब क्लास में भी है। तो हम किस तरह से, मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, अगर मैं बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, सिर्फ बाइक का ही मेथड रन होगा। सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का मेथड रन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बाइक टू ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक टू किया और ओबीजे डॉट रन किया। तो क्या होगा, जावा पहले सर्च करेगा कि बाइक टू क्लास के अंदर रन नाम का मेथड है क्या।
ठीक है? तो अगर उसको रन नाम का मेथड मिल जाता है, तो वो डायरेक्टली उसको रन कर देगा। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, रन मेथड है, उसमें डिस्प्ले वाला प्रिंट फंक्शन है, बाइक इज़ रनिंग सेफली, तो बाइक इज़ रनिंग सेफली डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है? ये नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं ओवरराइडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, पहले पहले जावा सर्च करेगा, जैसे कि बाइक वन ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक वन, तो ओबीजे डॉट रन, तो पहले जावा सर्च करेंगे कि बाइक वन क्लास में रन नाम का मेथड है क्या, तो उसको रन नाम का मेथड नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पेरेंट क्लास में जाएगा, तो पेरेंट क्लास में अगर उसको रन नाम का मेथड मिलेगा, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? अगर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो एरर बताएगा, क्योंकि रन नाम का मेथड है ही नहीं बोलेगा। तो वो पहले कहाँ सर्च करेगा, पहले वो चाइल्ड क्लास में सर्च करेगा कि वो रन नाम का मेथड है क्या, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, रन नाम का मेथड दिखा, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है? अगर उसको चाइल्ड क्लास में रन नाम का मेथड नहीं मिलेगा, तो वो जाएगा सुपर क्लास में, ठीक है? जैसे कि पहले एग्जांपल में देख रहा है कि वो उसने रन मेथड उसको सुपर क्लास में या पेरेंट क्लास में है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है? लेकिन दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर ही रन नाम का मेथड है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी एग्जांपल हो गई। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बैंक की एग्जांपल है। बैंक नाम की जो क्लास है, उसमें एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं बैंक नाम की क्लास है, उसमें भी एक मेथड है, और एसबीआई सब क्लास है बैंक क्लास की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई जो है वो सब क्लास है बैंक क्लास की, और उसमें मैंने उसमें भी मेथड का नाम सेम है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बैंक के अंदर भी वही है, और एसबीआई जो क्लास है जिसने एक्सटेंड किया बैंक को, उसमें भी उसी तरह से आईसीआईसीआई एक्सटेंड्स बैंक, मतलब इसमें ये भी बैंक की चाइल्ड क्लास है आईसीआईसीआई, उसमें भी सेम मेथड है, जो मेथड बैंक में है वही मेथड एसबीआई में है, वही मेथड आईसीआई। उसी तरह मैंने तीसरा क्लास मैंने क्रिएट किया एक्सिस नाम की, जो एक्सटेंड करती है बैंक, मतलब ये एसबीआई आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये तीनों क्या है, ये तीनों भी चाइल्ड क्लास है बैंक की, ये तीनों भी किसी क्लास है, बैंक की चाइल्ड क्लास है, ठीक है? लेकिन सबके जो मेथड है अलग अलग है, सबकी जो मेथड की जो वैल्यू है वो सबकी, ये रिटर्न जीरो करेगा, एसबीआई जो रहेगा वो रिटर्न एट करेगा, आईसीआईसीआई ये रिटर्न सेवन कर रहा है, और एक्सिस बैंक जो है वो रिटर्न नाइन कर रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाया टेस्ट करने के लिए, ठीक है? टेस्ट ओवरराइडिंग टू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? और उसमें मैंने मेन मेथड बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो तीन सब क्लास है एसबीआई आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये तीनों के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस आई और ए, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रिंट एलन मेथड डाला हूँ, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ ये लिख रहा है एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले क्या करेगा, पहले जावा देखेगा कि एसबीआई में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड है क्या, ठीक है? तो उसको अगर मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये रिटर्न करेगा, ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न आएंगी 8, तो यहाँ पर आएगा 8 लिख के आएगा, ठीक है? तो अगर उसको ये नहीं मिलता, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है? लेकिन क्योंकि उसको ये मेथड एसबीआई वाले मेथड क्लास में मिल गया है, तो उसको वो रिटर्न कर देगा, 8 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। उसी तरह से आईसीआईसीआई, ठीक है? आई डॉट रेट, क्योंकि आई जो है किसका ऑब्जेक्ट है, आईसीआईसीआई का, फिर वो चेक करेगा, मतलब जावा चेक करेगा कि आईसीआईसीआई क्लास में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड है क्या, तो उसको गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड मिल गया, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 7 रिटर्न करेंगे। उसी तरह से एक्सिस में यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न करेगा, ठीक है? रूल सिंपल है, मतलब जावा क्या करेगा, पहले वो जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसी का पहले वो मेथड चेक करेगा, अगर उसको मेथड मिल जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसको नहीं मिलता है तो वो अपनी पेरेंट क्लास में जाएगा। जैसे कि आप ये वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, बाइक वन है, बाइक वन के अंदर रन नाम का मेथड नहीं है, तो पहले चेक करेगा, उसको नहीं मिलेगा तो वो सुपर क्लास में जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है? अगर मिलता है तो वो उसी क्लास का मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं मिलता है तो वो अपनी पेरेंट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।